आप अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। गुरुजी चरण स्पर्श। जैसे स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदर एकदंतम पीतांबरम परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। शरीरम ततो कलत्रम यशश्चारुचित्रम धनम मेरुतुल्यम मनश्चैव नलग्नं श्रीगुरुरङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणीवंशप्रदीपः। जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गः जयतु पृथिवी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्तम् अद्यैव मे दिशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफ वात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास मालां रन्ध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोपवृन्दै बृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्रविशद गीत कीर्तिः। करारविन्देन पादारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुः नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। बोलिए ब्राल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत अरे कोटि अरे 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 ओम ब्रह्मांड नायक देखो सांप अत्यंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सांप आम तो सर्वाधिपति
अकारण करुणा वरुणालय, अकारण करुणाकारक, सकल जन कल्य साप हारक, परात्पर पर ब्रह्म, अनंत कोटि कंदर्प दर्प, यार कहाँ से हटाई जाए, कहाँ चलाएगा गुरु। पाटियान निर्गुण निराकार सगुण आकार, जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद, धन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार विंदों में दास का बारंबार प्रणाम। मेरे परम आराध्य देवादिदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित भगवत भक्त, भगवत कथा अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति भगनी बांधवों, ये वकील साहब हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि इस पुरुषोत्तम मास के अवसर गुरु जी के चरणों में बैठ करके भागवत कथा का अवधान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और उनसे सीखने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये पहला वक्तव्य है। सभी सहपाठियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार, उनका हार्दिक अभिनंदन और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्मा समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृता मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। एक जन्म का नहीं, अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, अनंत जन्मों के किए हुए हमारे सत्कर्म पुण्य जब उदय होते हैं, तब ही श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण में या उसको पढ़ने में रुचि हो पाती है, अन्यथा नहीं हो पाती। ऐसे सुंदर जो भागवत कथा के अनुष्ठान हैं, ये केवल गोविंद की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। देखें सज्जनों, भागवत की कथा जो है ना, कभी मनोरंजन करने के लिए या खेल करने की दृष्टि से नहीं सुननी चाहिए, नहीं जाना चाहिए। कई बार लोगों को कहते सुना है कि चलो चलते हैं कथा में, थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा। इस दृष्टि से जो लोग कथा सुनते हैं वे अपराध करते हैं। ये जो भागवत पुराण है ना, ये हिंदू वैदिक वांग्मय का सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसे तो इस भावना से सुनना चाहिए कि हमारे जीवन में किंचित परिवर्तन आए और गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम बढ़े। इस भाव से जब भागवत सुनी जाती है, तब वही कथा प्रभावी होती है। परंपरा रही है हमारे ऋषियों की, ऋषि मुनियों की। ये देश जो है ऋषि मुनियों से भरा हुआ है और उनकी परंपरा रही है कि जब कोई कथा कहते हैं तो पहले उस कथा का महात्म समझाते हैं, उसकी महिमा बताते हैं। तो भागवत की भी पहले महिमा बताई जानी चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत की पद्धति क्या है, उस कथा के श्रवण से के नियम क्या हैं और क्यों सुननी चाहिए ये भागवत कथा, इन बातों का अगर हम विचार तो वो महात्म कहा जाएगा। तो हम इसी के ऊपर आज चर्चा करने जा रहे हैं, महात्म के ऊपर। देखिए, जब महात्म शुरू होता है तो सबसे पहले श्लोक आता है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। ये प्रथम श्लोक है और इसमें साफ कहा गया है कि सच्चिदानंद। एक्चुअली ये सच्चिदानंद क्या है? तो सज्जनों, सच्चिदानंद का अगर संधि विच्छेद करें तो सत्य जमा चित्त जमा आनंद, इससे बनता है सच्चिदानंद। सत्य यानी सत्य, जो पहले सत्य था, आज सत्य है और आने वाले समय में भी, भविष्य में भी सत्य रहेगा, चाहे वो 100 साल बाद हो या 1000 वर्ष के बाद हो, कितने भी समय बाद। यानी आदि में जो सत्य हो
जो मध्य में सत्य हो और जो अंत में भी सत्य हो। तो देखिए, परमात्मा जो है वो अविनाशी है, वही सत्य है, पहले भी वही रहता है, मध्य में भी वही, और जब अंत में प्रलय होता है तब भी केवल वही बचता है, इसीलिए सत्य कहते हैं। दूसरी बात है चित्त, माने प्रकाश, जो स्वयं प्रकाश है, साक्षात प्रकाश स्वरूप है, उसे हम चित्त कहते हैं। और तीसरी बात तो जो है ना, वो आनंद की है। आनंद की परिभाषा शास्त्रों में बड़े सुंदर तरीके से वर्णित की गई है। ये आनंद है क्या चीज? आनंद जो है ना, ये परमात्मा का ही स्वरूप है। आत्मा के ज्ञान का स्वरूप है आनंद, और आत्मा का ज्ञान मतलब परमात्मा से मिलन। इसलिए सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है, और आनंद भी श्री कृष्ण है। इसीलिए कहा गया है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। जो विश्व को बनाते हैं, उसका पालन करते हैं, फिर उसको लय कर देते हैं, जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चल रहा है, और जो तीनों प्रकार के जो ताप हैं, कौन कौन से? तो दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन प्रकार के ताप होते हैं। इन तीनों प्रकार के तापों का नाश करने में जो सामर्थ्य हैं, वो मेरे गोविंद हैं, श्री कृष्ण हैं। इसलिए उन्हीं को प्रणाम करते हुए ये पहला श्लोक कहा गया है। देखिए, तीन ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही व्यापा। बाबा ने कहा है, तुलसी बाबा ने मानस में, कि राम राज्य में ये कहीं नहीं था। तीन प्रकार के ताप हैं। देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। एक भी व्यक्ति संसार में ऐसा नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सकें कि वो सुखी है। ऐसा तो व्यक्ति संसार में है नहीं जो अपने सीने पर हाथ रख के कहे कि मैं सुखी हूं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन कोई। धनी तो केवल वही है जिसके पास राम नाम का धन है, गोविंद के नाम का धन है। जिसने गोविंद के नाम के धन को कमा लिया, वही सबसे बड़ा धनी है। तो आध्यात्मिक ताप, आधि दैविक ताप और आधि भौतिक ताप, इन तीनों को नाश करने की क्षमता मेरे गोविंद में ही है, श्री कृष्ण में ही है। तो इसीलिए ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। कहा गया श्री कृष्णाय वयम नुमः। आइए चले हम उस नैमिषारण्य क्षेत्र में, जो बड़ी पवित्र भूमि है। 88,000 संत वहां रहते हैं, और ये सभी संत गृहस्थ ऋषि हैं। हम लोग उन्हें किस नाम से पुकारते हैं? शौनक आदि ऋषि। इनकी बड़ी लंबी लंबी आयु है। कहा जाता है कि एक संत तो इतनी लंबी आयु के हैं कि उनके जीवन में कई इंद्र बदल चुके, और एक संत के जीवन में कई चतुर्युगी बदल चुके। ऐसे 88,000 संत अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल जब बैठे हुए थे, बस उन संतों की मंडली में व्यास जी के प्रिय शिष्य श्री सूत जी का आगमन हुआ। और ये सूत जी की आयु बड़ी कम है, 20 वर्ष के आसपास की आयु है। लेकिन 20 वर्ष की उम्र वाले परम युवा सूत जी को देखकर सभी संत जन खड़े हो गए। आइए महाराज, पधारिए, विराजिए, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिए। शौनक आदि ऋषियों के इस व्यवहार को देख करके सूत जी बड़े संकोच में पड़ गए। शर्म आने लगी, लज्जा आती है ना, छोटी उम्र का व्यक्ति हो और बड़े बड़े बाबा जैसे लगने वाले लोग अगर स्वागत करें और उनका पाद्य अर्घ आचमनी देके पूजन करें, तो संकोच होता है।
तो सूत जी कहते हैं, अरे आप लोग ये क्या कर रहे हैं, मुझे देखकर खड़े हो रहे हैं, मेरा आदर सत्कार कर रहे हैं, आखिर क्यों? तो कहते हैं कि सूत जी, आप उम्र में छोटे हैं तो क्या हुआ, हमारा शास्त्र कहता है धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, कोई हो सकता है धन में भी बड़ा हो, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है ना, वही सबसे बड़ा होता है। इसलिए सूत जी, आप देखने में छोटे लगते हैं, लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार जो हमारे अंदर है, हमारे हृदय में बैठा हुआ है, उसे दूर करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। आप तो हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों के कष्ट की निवृत्ति हो जाए और गोविंद की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर शाश्वत साधनम तद्वै दाधुना। महात्मा संत और विद्वानों के पास जाकर के क्या करना चाहिए? तो उनसे गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी ये पूछना चाहिए। उनसे जाकर के ये कभी नहीं पूछें कि मुझे भौतिक सुख चाहिए, फलाना घर चाहिए, धन चाहिए, या बेटे के लिए कुछ मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं मांगना चाहिए। बल्कि उनके पास जाकर के तो हमें ये कहना चाहिए कि प्रभु, हे गुरुदेव, आप तो हमें ये बताएं कि किस प्रकार भगवान की प्राप्ति होगी, कैसे कन्हैया की प्राप्ति होगी, कैसे मुझे गोविंद की प्राप्ति होगी। कभी भी उनके पास जाके अपना समय और संत का समय न खराब करें। देखिए, संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न भी, अन्नपूर्णा माता, अन्न को पूर्ण ब्रह्म भी कहा जाता है। कई जगह मैंने देखा है, लिखा है, अन्न जो है वो पूर्ण ब्रह्म है, उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे सूत जी, हे महाराज, आप ये बताएं कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो, वो साधन बताएं। देखिए, सूत जी कहते हैं कि आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। हम लोग बार बार जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को समझने का हमने कभी प्रयास नहीं किया और जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। यही हम लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। ये तो केवल समय का दुरुपयोग है। सौनक जी कहते हैं, सौनक जी के प्रश्न के जवाब में सूत जी कहते हैं कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्वाण निर्नाश हेतवे। ये हमारा जीवन क्या है? ध्यान दीजिए, एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है और उस अजगर सर्प ने विशाल मुंह खोला हुआ है और उसके मुंह में समझ लीजिए कि आप स्वयं बैठे हैं। अब आपका शरीर कब तक सुरक्षित है? तभी तक जब तक वो अजगर अपना मुंह बंद नहीं कर लेता। जैसे ही उसने मुंह बंद किया, आपका तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुंह में हम लोग ग्रास बने हुए हैं। और मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति है कि वो चिंता ज्यादा करता है और चिंतन नहीं करता। जीवन में चिंता को हटाइए और अपने चिंतन को बढ़ाइए, यही मुक्ति का साधन है। अब चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से मुक्ति कैसे मिले? तो ये जो चीज है कि चिंतन कैसे बढ़े और चिंता से कैसे मुक्ति मिले, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत। ये भागवत जो है महान सदग्रंथ है, ये मुक्ति प्रदान कराता है। सूत जी कहते हैं कि भागवत की कथा श्रवण का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को, जो स्वर्ग के देवता हैं, उनको भी नहीं मिलता। एक बार देवताओं को जब पता लगा कि राजर्षि परीक्षित को सुखदेव भगवान भागवत रूपी अमृत पिला रहे हैं, तो वे अपने यहाँ से अमृत कलश लेकर आए और सुखदेव जी महाराज से बोले, अदला बदली कर लीजिए। एवं विनिमय जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम प्रापास्यामो वयम सर्वे
श्रीमद् भागवतामृतम। सुखदेव जी ने कहा, कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत, दोनों की बराबरी हो ही नहीं सकती। स्वर्ग में जाकर वहां का अमृत पीने के बाद भी व्यक्ति को गिरना पड़ता है, मृत्यु लोक में आना पड़ता है, भले ही लंबी आयु भोगने के बाद आना पड़े। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। लेकिन जिसने भागवत अमृत का पान कर लिया, उसका तो आवागमन का चक्र हमेशा के लिए छूट गया। 84 के चक्कर से छूटना है अगर, तो भगवत भागवत अमृत का पान करें तो आवागमन से छुट्टी हो जाती है। देखिए, उस समय सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझा और भागवत कथा अमृत का दान उन्हें नहीं दिया। देवताओं ने जब परमपिता ब्रह्मा से शिकायत की, तो ब्रह्मा जी ने तराजू में रखकर तौलना शुरू किया। एक पलड़े पर दुनिया के सभी साधन रखे और दूसरे पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत को विराजमान किया। रघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्, तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम परमम ययु। भागवत का पलड़ा जो है वो नीचे हो गया और सभी पलड़े जो धर्म संस्कारों के हैं वे ऊपर को उठ गए। जिसमें वजन ज्यादा होता है ना, वही नीचे आता है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, ये श्रीमद् भागवत जो है ये कोई साधारण किताब नहीं है, पोथी नहीं है। भागवत जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है। श्रीमद् भागवताख्याओ यम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। साक्षात कृष्ण स्वरूप श्रीमद् भागवत है। इसका श्रवण करने से जीवन धन्य हो जाता है। नारद जी ने जन जन में इसका प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी से इसका अध्ययन किया था। लेकिन सप्ताह श्रवण की विधि क्या है, ये नारद जी ने सनत कुमारों से सुनी थी। शौनक आदि ऋषि बोले, महाराज, हमने तो सुना है कि सनत कुमार ज्यादा घूमते नहीं और नारद जी जो हैं कभी एक जगह बैठते नहीं। ये बात प्रसिद्ध है, ये हमेशा घूमते रहते हैं। तो भागवत की कथा उन्होंने कैसे सनत कुमार से सुनी? सूत जी कहते हैं कि एक बार देवर्षि नारद बड़ी तेजी से दौड़ते हुए चले जा रहे थे और बद्री धाम में बैठे हुए सनत कुमार चारों भाई जो हैं, उन्होंने नारद जी को दौड़ते हुए देखा। बद्री धाम में बद्री विशाल, बोलिए बद्री विशाल की जय। तो जब दौड़ते हुए नारद जी को देखा, तो सनत कुमार जी ने पूछा, कथम ब्रह्म नदीन मुखा कुतश्चिना तातुरो भवान, त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्च आगमन तव। जी, क्या बात है, आप उदास लग रहे हैं। हमने तो सुना है कि कोई कितना भी रोता हो, कितना भी निराश हो, किंतु अगर नारद का दर्शन हो जाए तो वो मुस्कुराने लगता है। और आज आप जैसा संत इतना दुखी, और ये भागते हुए आप कहाँ चले जा रहे हैं? नारद जी ने जब सनत कुमारों को देखा तो उनके चरणों में गिर गए और रोते हुए बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया प्रभु, पृथ्वी को यह समझकर कि ये श्रेष्ठ है। हरि क्षेत्र में गया, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र गया, श्वेतबंध रामेश्वरम गया, लेकिन सच कहूं सनत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न पश्यम कुत्रक्षी शर्मा मन संतोष कारकम का कलीना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिताधुना। महाराज, ना तो कोई सच बोलता है, आजकल कोई सच नहीं बोलता। ऐसी लोगों की बुद्धि कलयुग ने बिगाड़ रखी है कि कोई सत्य बोलता ही नहीं है। और अगर कोई एक बार सच बोल देता है महाराज, तो मानो हरिश्चंद्र जी के बाद उन्हीं का नंबर है।
और चाहे वो झूठ दिल में 50 बार बोला हो, लेकिन एक बार अगर सच बोल दिया तो अपने आप को सत्यवादी समझता है। अगर कोई एक धर्म का काम कर दे तो उसे बार बार गिनाता है, ये हमने किया, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने तो बड़ा धर्म का काम किया, पानी पिलवाया, निर्जला एकादशी के दिन हमने जो है शरबत बांटा। एक व्यक्ति आया मेरे पास, कहता पंडित जी, मैं ना अपने गांव गया था और मैंने वहां जाकर के ना देसी घी का भंडारा किया है और पूरे आसपास के 8-10 गांवों को बुलाया था, देसी घी का भंडारा किया है। कम से कम उस व्यक्ति ने 5 बार ये वर्णन किया कि देसी घी का भंडारा किया है, देसी घी का भंडारा किया है, गाना गाता रहा। मैंने कहा भाई, जीवन में कभी एक बार आपको करने का मौका मिला, मन में सोचा, तो आप इतना गाना गा रहे हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे धर्मात्मा हैं जो रोज भंडारा करते हैं और अपना नाम भी नहीं करते। तो कोई एक बार सच बोल देता है तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझता है। और महाराज एक बात और कहूं, आजकल घर में जो है ना नई बहुओं की चलती है, दादी बाबा को तो कोई पूछता ही नहीं, ना उनसे सलाह करता है। नारद जी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे कहीं शांति नहीं मिली प्रभु। कलिना धर्म मित्रेना धरेयम बाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है ना, उसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में गया तो मैंने वहां एक कौतुक करने वाला दृश्य देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छित अवस्था में पड़े थे, वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे बुलाया, मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था प्रभु भक्ति, भक्ति माता। और उसके बगल में जो वृद्ध पुरुष पड़े थे ना, उनमें एक का नाम था ज्ञान और दूसरे का नाम था वैराग्य। महाराज, कलयुग के प्रभाव से ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए थे। मैंने उन दोनों को, ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए, उनके बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़ा प्रयास किया। वेदों का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई कि यदि तुम ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो, भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, तो कोई सत्कर्म करो। तो मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। सनकादि ऋषियों को बोलते हैं, हे भगवान, आप लोग तो महापुरुष हैं, मेरे अनंत जन्म के भाग्य उदय हुए जो मुझे आपका दर्शन हुआ। पहली बात तो ये बताइए कि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो। दूसरी की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो। और तीसरी बात, यह आकाशवाणी ने कौन से सत्कर्म के लिए कहा था, कौन सा सत्कर्म करने को कहा है। इसीलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। भगवान गोविंद की कृपा हुई कि आपके दर्शन हुए। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ समृतो बुधई श्रीमद भगवता लाप सतु गीत सुखादि भी। देखो नारद, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का और भक्ति देवी के कष्ट को निवृत्ति कराने का सर्वोत्तम साधन अगर कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक कथा। नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद सुना दिए महाराज उनको, आप भागवत की बात कर रहे हैं, वेदांत का पाठ किया। जब वेद और वेदांत के पाठ का कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमार कहते हैं, वेद वृक्ष हैं और भागवत जो है उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है श्रीमद् भागवत। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में कभी हुआ है? कभी खा के देखो, वृक्ष के तने को काट के देखना, पता चल जाएगा उसमें कोई स्वाद नहीं है। स्वाद किसमें है? उस वृक्ष के फल में है। तो हालांकि रस जो फलों में आता है वो उस वृक्ष की जड़ों से ही आता है।
तो वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वो है श्रीमद् भागवत। नारद जी ने पूछा, महाराज तो ये भागवत साप्ताहिक कथा हम लोग कहाँ पर करें? सनत कुमार ने उनसे कहा, हरिद्वार में करो, गंगा जी का सुंदर तट है, वहां आनंद आ जाएगा। तो व्यास मंच लगाया गया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। क्योंकि देखिए, भागवत को कराने वाले नारद जी जो हैं वो विरक्त हैं। यदि हम लोग गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी के साथ बैठकर सुननी चाहिए। ये नियम है कि हर कार्य में, हर धार्मिक अनुष्ठान में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाईं तरफ हो जाता है। तो इस प्रकार जब महात्मा जी अब यहाँ कथा करा रहे हैं, नारद जी यजमान हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, तो पत्नी वो कहाँ से लाएंगे? इसलिए नारद जी अकेले बैठे हैं और 3 आसन सामने बिछा दिए, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। और कहा, हे भक्ति माता, आप आओ, आपके कष्ट की निवृत्ति के लिए हम भागवत कथा सुन रहे हैं। भक्ति देवी भी अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां आई, अदृश्य रूप से। नारद जी यजमान बन गए, तुलसी जी की वहां स्थापना हुई, नारद जी मुख्य श्रोता हैं। अब धीरे धीरे वहां हजारों संतों की भीड़ लगी, हल्ला हो गया, अरे सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनियों का आगमन होने लगा, वहां ऐसा वातावरण बन गया जैसे कुंभ लगा हुआ हो। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी आकर अपने अपने आसन पर आसीन हो चुके हैं। सनत कुमार जी महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान किया, बड़ी सुंदर तरीके से भागवत की महिमा का वर्णन किया। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि शास्त्रों के बारे में ना कभी शंका नहीं करनी चाहिए, और अगर मन में शंका आ कीजिए। सनत कुमार जी कथा सुना रहे हैं, भक्ति अपने पुत्रों के साथ विराजमान है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। नारद जी ने सनत कुमारों से कहा, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। सनत कुमार बोले, पूछिए। नारद जी ने पूछा कि यदि कोई भक्त जो है भागवत श्रवण कर मुक्ति पाता है तो इसमें कोई अचंभा नहीं है। भक्ति माता तो स्वयं भक्ति हैं, अगर वो सुन करके उनकी भक्ति बढ़ती है तो अचंभे की बात नहीं। लेकिन यदि कोई पापी व्यक्ति भागवत सुनने से मुक्त हो सकता है, क्या आप ऐसा बता सकते हैं कि कोई पापी भी मुक्त हो सकता है? कहते हैं सनत कुमार कि जिस मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म न किया हो, दुराचार परायण बना हो रहा हो, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहा हो, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी अगर 7 दिन की भागवत कथा सुन ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन जीवन में परिवर्तन आएगा, और उसका जीवन जो सत्य से हीन है, वो सत्य बोलता नहीं है, अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, वो भी सच बोलने लगेगा, अपने माता पिता की सेवा करने लगेगा। अवश्य परिवर्तन उसके जीवन में आएगा। और अगर कोई पाप कर्म करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया है और मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच भी बन जाए, तो अगर उसके नाम से भी हम भागवत करा दें तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है और वो उसी पिशाच योनि से उसे मुक्ति मिल जाती है। नारद जी कहते हैं कि महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप करने वाला व्यक्ति मरने के, प्रेत बनने के बाद भागवत सुनकर मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नारद जी को सनत कुमारों ने एक बड़ी सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं कि कैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भागवत को सुनकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। सनत कुमार जी कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था, उत्तम नगर।
वहां आश्रम धर्म का पालन करने वाले शांत लोग रहते थे। उसी नगर में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। कर्मकांडी हैं, कर्मकांड में प्रवीण हैं, यजमानी करते हैं, धन अच्छा है उनके पास। और हालांकि देखिए पंडित के